Good morning and Jai Hind, dear student. Today we are going to learn literals in Python. So basically we'll talk about string, what is a string and how many types of strings are there and size of a string. So without taking much of time, let's start a string. So a string is basically a group of text enclosed in double or single inverted comma called a string. There are two types of strings, single line string and multi-line string. We had already discussed in the previous video. Now today I am going to discuss about size of string, that is a part of literal. So size of a string, Python determines the size of a string as count of characters in a string. कह रहा है कि साइज ऑफ स्ट्रिंग ये दर्शाता है या इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जो स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर है, ठीक है, वो सारे कैरेक्टर्स को एज अ लेंथ उसका मापते हैं और बताते हैं कि इस स्ट्रिंग का लेंथ 8 है, 5 है, 4 है, यानी जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने लेटर्स होते हैं, वही उस स्ट्रिंग का साइज होता है. नाउ moving to the next point, that is numeric literals. In numeric literals we can talk about various types of numeric literals like integer, decimal, octal, hexadecimal. Okay, so let's start. It belongs to 4 types of numerical like integer literals, decimal, octal, hexadecimal and floating point literals. ये 4 तरीके के लिटरल्स होते हैं, न्यूमेरिक के प्रकार होते हैं, जिसमें इंटीजर है, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज बूलियन लिटरल्स. सो बेसिकली बूलियन लिटरल्स क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग देखने जा रहे हैं. A Boolean literals in Python is used to represent one of two values, true and false. Basically Boolean literal में दो तरीके की वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है. First one is true and the second one is false. Now moving to the next heading, that is special none लिटरल और स्पेशल लिटरल नन. सो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी. पाइथन हैज वन स्पेशल लिटरल विच इज नन. इट इज यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू. इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन में यदि हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करना है प्रोग्राम के अंदर, तो हम लोग वहां पर स्पेशल लिटरल नन का इस्तेमाल करेंगे. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे ऑपरेटर्स कैसे काम करता है, कौन सा ऑपरेटर्स हैं पाइथन में जो यूज होते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑपरेटर. इन ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन बाय मेकिंग एक्सप्रेशन. ऑपरेटर्स के बारे में कह रहा है कि ये जो है स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं. टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनरी ऑपरेटर. इट नीड्स वन ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन. इसे एक ऑपरेंड चाहिए जिस पर ये काम करेगा. So these operators are like plus यानी unary plus, unary minus, bitwise complement, not, that is logical negation. Okay, so ये 4 ऑपरेटर हैं जो कि यूनरी ऑपरेटर्स के अंतर्गत आता है, जो एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करता है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर में क्या आता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है. इट रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड टू परफॉर्म मैथमेटिकल
कह रहा है कि इसे 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए, जिसमें ऑपरेटर्स आते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, एक्सपोनेंट, फ्लोर डिवीजन। ये सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन इन ऑपरेटर्स की मदद से होता है। अगला पॉइंट है बीट वाइज ऑपरेटर। तो बीट वाइज ऑपरेटर के लिए इट नीड्स 2 ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन। इसे भी 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है उसको ऑपरेट करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए। कौन कौन से हैं? तो बीट वाइज एंड, बीट वाइज एक्सक्लूसिव और बीट वाइज और। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, शिफ्ट ऑपरेटर। It requires 2 operand to perform mathematical operation, left shift, right shift, these 2 operators. Then identity operators, it needs 2 operand to operate upon, यानी इसे भी 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है इसको यूज करने के लिए। पहला है is the identity same, is not, is the identity not same. Next, that is relational operator. It requires 2 operand to perform mathematical operation upon. इसे भी 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ पर इस ऑपरेटर के जरिए हम लोग कंपैरिजन करते हैं बेसिकली, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो बेसिकली इट नीड्स 2 ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन। इसे भी 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है ऑपरेट करने के लिए, जिसमें ऑपरेटर हैं आपके एंड, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। इट रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसे भी 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए। द फर्स्ट ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट क्वोशिएंट ऑपरेटर, असाइनमेंट सम, असाइन प्रोडक्ट, असाइन रिमाइंडर, असाइन डिफरेंस, असाइन एक्सपोनेंट, assign flow division. Then we'll talk about membership operator. So basically membership operators are also need 2 operands to work upon it. So the first one is in membership, that is variable is in the sequence. Second, not in, variable is not in sequence. Then we'll talk about punctuators. These are symbols that are used in programming to organize sentence structures. इनका इस्तेमाल, इन सिंबल्स का इस्तेमाल, पंक्चुएटर्स का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते समय सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए किया जाता है। एंड इंडिकेट the rhythm and expression, statement and program structures. ये पार्ट जो है प्रोग्राम के स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशंस को इंडिकेट करने के लिए पंक्चुएटर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो कि यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट है बारबोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम्स। बेसिकली ये है क्या चीज? तो प्रोग्राम कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं? एक्सप्रेशंस आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, फंक्शंस आते हैं, ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। आई होप सो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई है। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हमारी और वीडियो आप तक पहुँच सके।